हाँ, तो हमारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से ही चलती होगी। और आप इस बार सेंटअप हैं, आपका फॉर्म भरा जा रहा है स्कूल में, आप नहीं भरे हैं तो आप जा कर के फॉर्म भर लें। और बाकी बात रही कि आप तैयारी अच्छा से करें, जो आपका तैयारी इस ढंग से हो कि जो तैयारी के बाद जब आपका रिजल्ट आए तो लोग यही कहे कि वाह, कमाल कर दिया, आज देखिए फलना का बेटा, यह अमुक व्यक्ति आज इतना अच्छा रिजल्ट लाया है जिसका कहने का हद ही नहीं है, वर्णन ही नहीं है। इस तरह से आप तैयारी करें और तैयारी हमेशा छिप कर करें, और ये नहीं दिखावे का तैयारी ना करें, ढोंगी ना बन जाएं, इतना बस्ता न लें जिसको कि आपको दो लोग देख करके ये कहेगा हाँ खूब पढ़ने वाला है। ऐसा ना करें, छिप करके पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और इसी तैयारी को मैं कुछ रफ्तार देने के लिए मैं शंकर सर आपका एक वीडियो लेके आया हूं, जो आप लोगों का काफ़ी डिमांड था, काफ़ी मांग था कि सर 5.1 5.1 5.1। तो हम आज आपका अध्याय 5 लेकर के आए हैं और इसमें जो भी मुख्य बातें हैं, बेसिक बातें हैं, उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं अध्याय 5.1 सॉल्व करूंगा। आप शुरू से कंटिन्यू वीडियो को देखें, अंतिम तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी और आपका नॉलेज प्लस पॉइंट होगा। आप पहले से बनाए भी हैं फिर भी देखें वीडियो को, क्योंकि आपकी कुछ न कुछ आपको यहाँ पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आइए हमारे प्रिय छात्र, मैं आप बिना आपके समय लिए हुए देरी करता हूँ। तो देखिए अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ हैं और मुख्य बातें इसका क्या है। समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं? आप देखिए, सब लोग पढ़ता है लेकिन इसका डिफिनेशन बहुत कम लोग जानता है, इसलिए आपको डिफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। हर पार्ट में जैसे आप जो भी पार्ट पढ़ते हैं उसका पहले डिफिनेशन और मुख्य बातें यानी कि बेसिक बातें आपको जानना ज़रूरी है, जो आपको बहुत काम देता है, हेल्प देता है मैथ बनाने में। तो आइए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। एक निश्चित संख्या, जैसे 10 जोड़ना तो अंतिम तक भी 10 जोड़ेंगे, चाहे 1000 तक भी जोड़ना है ना, वो 10 से बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है एकदम, उसमें कोई आप दोहराए नहीं है कि अभी 10 लिए तो दूसरा स्टेप में हम 20 ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 10 जुटेगा तो अंतिम तक वो 10 ही जुटेगा, इसलिए वह सार्व अंतर कहलाता है। और सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये क्या होता है, और ये डी से सूचित किया जाता है। कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। एपी के पहले पद को A1 कहते हैं, एपी के दूसरे पद को A2 कहते हैं, और तीसरे यानी कि उसके बाद डॉट डॉट एपी के डॉट डॉट nवें पद को AN कहते हैं। और इसी तरह एपी का जो श्रृंखला बनता है A1 A2 A3 डॉट 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 nवें पद। उसके बाद डी, अगर हमें डी प्राप्त करना है, यदि आपका प्राप्त नहीं है डी, तो डी प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1। अब चलिए, एपी का n पद यदि आपको प्राप्त करना है, इसके लिए सूत्र होता है AN बराबर A प्लस कॉस्ट n माइनस 1 कॉस्ट 1 डी। और उसके बाद एपी के प्रथम पदों का योग S सूत्र से प्राप्त किया जाता है। तो आप S बराबर सूत्र क्या होता है योग निकालने के लिए, n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस यानी कि छोटी ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 छोटी ब्रैकेट 1 इंटू डी कॉस्ट 1। उसके बाद फिर योग ही है और n/2 और कॉस्ट a प्लस AN। उसके बाद फिर तीसरा, अर्थात तीसरा फॉर्मूला इसी का S का है n/2 A प्लस N। तो ये माय डियर स्टूडेंट, आप पूरे फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको कॉपी में फेयर कर लें वीडियो रोक करके। फिर आगे मैं अब 5.1 बनाने जा रहा हूँ और आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखें, ज़रूर कुछ न कुछ आपको फ़ायदा नज़र आएगा और आपकी तैयारी में ये चार चांद लगा के ही रहेगा।
और ये मेरी पढ़ाने का एक जीवन की जो शैली है, और ये आप पढ़ के एक बार देखिए तो आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि हाँ, पढ़े तो आज तक जो पढ़े थे इसमें से कुछ डिफरेंस है। तो इसलिए आप एकदम कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखें। और मेरा वीडियो लगभग शाम के 7 से 8 के बीच आता है पर डे, और आप समय निकाल करके आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके ज़रूर देख लें। अभी तो मैं मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट अगले सप्ताह से मैं सारा सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो आइए 5.1 में कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों। तो हमें कह रहा है कि देखिए कि इसमें कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, और ये सूचियों को आपको देखना है। तो ये एक्सरसाइज माय डियर्स आपका है, एक्सरसाइज 5.1 है, जो कि आपकी बार बार मांगता है सर 5.1। तो 5.1 जो आपका क्वेश्चन है तो उसको देखेंगे आप लोग। 5.1 में 1 नंबर में बनाने जा रहा हूँ। आप लोग किताब दूसरा नहीं पढ़ेंगे, दूसरे प्रकाशन का नहीं, हर हाल में बीटीसी का बुक पढ़ेंगे। आप लिख लें, बीटीसी का ही बुक पढ़ना है। बीटीसी का बुक आप पढ़ेंगे तभी आपका नंबर अच्छा जुटेगा। तो आप आइए, 1 नंबर में कह रहा है, रोमन फर्स्ट है। रोमन फर्स्ट में कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो आप देखिए प्रथम किलोमीटर, तो प्रथम किलोमीटर के लिए आप A1 हो गया आपका कितना, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, ये आपका ए हो गया, A1 हो गया। अब अतिरिक्त हर मीटर आप जो 1 किलोमीटर के बाद अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे उसके लिए 8 रुपया है। तो यानी कहने का मतलब ये कॉमन डिफरेंस हो गया 8 रुपया। तो अब ये 15 रुपया और आपका 8 रुपया, ये 15 रुपया है आपका और ये आपका 8 रुपया है। तो माय डियर्स याद रखेंगे, तो प्रथम किलोमीटर जो चले कोई भी टैक्सी हमसे 15 रुपया लेता है और दूसरा 8। तो अब ये कहता है कि एपी है कि नहीं है। तो माय डियर्स ये थोड़ा नॉलेज लगाइए, यदि हम 15 में 15 लिए, दूसरा में 8 जोड़ेंगे 23, दूसरा 23 में फिर 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे 39, तो ये क्या है, एपी हाँ है, एपी बन रहा है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे हाँ, आंसर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाँ, एक आंसर हो गया। अब एपी का निर्माण क्या हो रहा है वो लिखेंगे। तो एपी का निर्माण क्या हो रहा है माय डियर्स, तो आप पहला पद ए आता है, ए डैश आता है, A1 आता है, तो A1 का आपका मान हो गया 15। अब दूसरा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, शायद मैं लिख दिया था या नहीं लिखा हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ। हमें A2 निकालना आता है, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस डी करेंगे, A प्लस डी। तो A का मान है 15 प्लस डी का मान है 8, यदि इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो दूसरा पद क्या हो गया आपका 23। और तीसरा पद भी निकालने के फॉर्मूला है, ये उतार लेंगे आप फॉर्मूला में, ये भी फॉर्मूला है तीसरा पद निकालने के लिए, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, तो आप A का मान आपका हो गया 15 और प्लस 2 इंटू डी का मान हो गया 8। तो 15 और प्लस 8 दूनी 16, तो 16 15 31, तीसरा पद हो गया 31। तो माय डियर्स ये एपी हाँ है, ये डॉट डॉट चलेगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें। आप लोग जब पढ़ने बैठे, मेरा वीडियो देखने बैठे मैथ का, तो मैथ बुक आप जरूर साथ में रखेंगे, तभी आपका सबसे अच्छा रिजल्ट होगा, आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, हम इसे लिख नहीं पा सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो आइए, आप 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो माय डियर्स आइए, एक सिलेंडर है, तो कोई भी यानी कि कहने का मतलब सिलेंडर है, बेलन है, तो बेलन में यदि हवा का आयतन होगा तो आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं वॉल्यूम हुआ, और हर बार वह छोड़ता है तो आयतन का 1/4 भाग छोड़ देता है। तो
हर बार जो उसका हवा निकलता है, पंप जो हवा निकालता है, तो प्रत्येक बार जो बेलन के शेष हवा निकलता है तो उसे आप डी इंक्लूड कर सकते हैं, सार्वंतर कर सकते हैं। और क्या करता है, वो हवा का कितना 1/4 भाग, यानी का 1/4 भाग छोड़ता है। तो का मतलब होता है गुना, गुना किए तो 1/4, तो गुना करेंगे तो भी गुना 1 करेंगे तो v/4, ये आपका डी हो गया। तो आप डी तो हो गया, शेष भाग निकल रहा है, तो शेष भाग जब निकल रहा है तो बैलून का वो बाहर नहीं रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा माय डियर्स, ये नहीं बन रहा है भी। तो आप कैसे नहीं बन रहा है तो हम निकाल के भी आपको दिखाते हैं। तो प्रथम पद आपका v लिख लिए, तो ठीक है, दूसरा पद आपका हो गया। दूसरा पद निकालने के लिए a2 बराबर, आप a2 जो निकालेंगे तो आप यहाँ निकलता है, तो निकलता है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, प्लस तो नहीं करना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी में एक क्रम बढ़ता था, यहाँ बढ़ता नहीं है, इसलिए नहीं है। आप देखिए निकलता है क्या, तो v वॉल्यूम का यानी a1, ये a1 मान लीजिए, तो a1 आप यहाँ माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना v/4, एक पार्ट निकल रहा है, तो v आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 4 और 1 से भाग देंगे तो 4 में 4 हो जाएगा, 4v, अब माइनस हो जाएगा यहाँ 4 को 4 से भाग देंगे 1 गुना v, तो आप 4v में 1 भी घटा देंगे तो 3v/4। अब दूसरा वैल्यू हो गया 3v/4। तो अब माय डियर्स इस तरह से डॉट डॉट आप चलता रहेगा, आप इसको निकाल सकते हैं, a3 भी निकाल सकते हैं, a4 भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह से निकाल लीजिए। तो a3 अगर निकालना चाहिएगा तो आप निकाल लीजिए, a3 बराबर हो जाएगा वॉल्यूम का माइनस कितना 2 इंटू v/4, तो इसको घटा दीजिए, 2 दूनी 4 कट गया, तो अब हो गया बराबर v माइनस v/2, तो बटे 1 है, तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 से भाग 1 से भाग करेंगे 2 में 2 होगा, v से गुना करेंगे तो 2v हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो आपका हो जाएगा 2 से 2 को भाग दिए 1 गुना v किए v, अब 2v में 1 भी घट गया तो v बटे क्या हो गया 2, तो यहाँ लिख दीजिए v/2, तो v/2 आ गया a3। तो डॉट डॉट ऐसे ही निकाल लीजिएगा, ये नहीं है। तो माय डियर्स अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट, यदि अगर आपको अगर समझने में कोई दिक्कत है या कहीं कोई परेशानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं, क्योंकि आप पर्दे से उस पार हैं, हम पर्दे से इस पार हैं, और आप मेहनत करें तो आपको फल भी मिलेगा, और कोई दिक्कतें होगी तो हमें कमेंट कर देंगे। दूसरी बातें यह कहा गया है कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना रगड़ेंगे, विद्या एक ऐसी चीज़ें है कि इसका अध्ययन से ही क्या होती है, अध्ययन से ही इसकी रक्षा होती है। जितना अध्ययन करेंगे उतना ही आपका ज्ञान ये बढ़ेगा। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर हो गया आपका, 3 नंबर में पढ़ता हूँ, आप लोग सुने। तो 3 नंबर में कहा रहा है, 3 नंबर है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। अब एक कुआं खोद रहे हैं, तो कुआं खोद रहे हैं तो लागत, प्रथम मीटर की जो लागत है, प्रथम मीटर करने का मतलब यानी कि हो गया आपका कितना a1, तो प्रथम किलोमीटर की जो लागत खुदाई है वो 150 रुपया है, 150 रुपया है। अब कहता है और बाद के अतिरिक्त किलोमीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। तो अतिरिक्त अगर जाते हैं, पहला 1 मीटर अगर खोदते हैं तो 200 टका लगता है, उसके बाद खोदते हैं तो कहने का मतलब अतिरिक्त किलोमीटर खोदते हैं तो डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, ये मात्र 50 रुपया लगता है माय डियर, 50 रुपया लगता है। तो आप कहता है 50 रुपया लागत होती है, तो क्या ये AP है या नहीं? देखिए माय डियर्स, एक श्रृंखला इसमें बह रही है, आप जितना खोदेंगे उतना 50 किलोमीटर ज़्यादा, 50 रुपया ज़्यादा लगेगा। तो पहला में 150, अगर 2 मीटर खोदेंगे तो हो जाएगा 200, अगर 3 मीटर खोदेंगे तो हो जाएगा 250। तो इस तरह से आपका बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब AP हाँ है, क्या है, ये हाँ है, AP क्या है आपका हाँ कह रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो हाँ है, तो AP आप क्या हो जाएगा आपका, AP निकालने के लिए प्रथम पद तो दिया हुआ ही है 150, और दूसरा पद निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बताया था, A2 बराबर क्या, A1 प्लस D, यही बताए थे। तो A1 का मान हो गया 150 प्लस D का मान 50, तो बराबर हो गया 200।
तो दूसरा हो गया आपका, दूसरा पद हो गया 200, और उसी तरह तीसरा पद निकाल लेंगे माय डियर्स। तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 2D, तो 2D तो बराबर हो जाएगा 150 प्लस 2 गुना 50। तो अब आइए, तो हो जाएगा 150 और प्लस 100, तो आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, तो ये हो गया 250। इस तरह से 50-50 बढ़ रहा है, आप बढ़ा के लिख सकते हैं, 150, 200, 250 और 300 कर सकते हैं, 350 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ये आपका हाँ है माय डियर्स, यही आपका आंसर भी हो गया। आप चलिए नेक्स्ट, अब 4 नंबर है, तो 4 नंबर में क्या कह रहा है, तो गौर से सुनेंगे। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवर्ती ब्याज पर अगर जमा की जाती है, तो आइए नंबर 4 आप समझें थोड़ा सा। नंबर 4 में है मूलधन, यानी कि कहने का मतलब एक आदमी मूलधन अपना बैंक में जमा किया 10,000 रुपया, कितना किया 10,000 किया, तो आप इसको A1 मान लें। 10,000 किया, तो अब ये नहीं, ये आपका मूलधन, ये प्रिंसिपल हो गया, इसको P मान लें 10,000। आप देखिए, आप रेट उसका दे रहा है कितना 8% रेट दे रहा है। तो 8% जब रेट दे रहा है, तो आइए जब 8% रेट है, तो उसके बाद समय आप 1 महीना के लिए कितना रुपया आएगा, तो एक माह के लिए टाइम ले लिए, एक वर्ष ले लीजिए टाइम, तो 1 वर्ष। तो आप जानते हैं चक्रवर्ती ब्याज बनाए होंगे, अमाउंट इक्वल टू होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कॉस्ट 1 प्लस R/100 पावर T, याद रखेंगे। ये हो गया अमाउंट यानी मिश्रधन, ये हो गया प्रिंसिपल यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया मूलधन, आवेगा 1R हो गया रेट, और ये 100/T है। तो आप कर सकते हैं 10,000 कॉस्ट 1 प्लस R का मान 8 अब बटे है 100, तो T आपका 1 वर्ष का है, तो 1 लीजिए, और यही आपका A1 हो गया माय डियर्स, A1 हो गया। तो 10, आप देखिए 10 वर्ष 10,000 और 1 प्लस 8/100 और पावर n, एक हो गया। अब D जो है, तो मान के लिए D 1 वर्ष बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो आप यानी कि A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 में 1 प्लस 8/100 करेंगे और पावर 2 कर देंगे, तो पावर 2 कर देंगे। आप फिर आप आगे जाएंगे तो 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, ऐसे ही आपको निकालिएगा। लेकिन ये बिल्कुल ये श्योर AP नहीं है, इसका डिफरेंस आ जाएगा आंसर में, इसलिए एक तरह से ये निर्भर रहेगा कि इसमें अलग अलग यानी कि समस्याएं आएगी, इसलिए लिख देंगे ये नहीं है। क्या है, ये नहीं है। अब आइए कोमा नहीं है, जब नहीं है तो इसको AP कैसा बनाइए, AP लिख दीजिए आप। AP का जो निर्माण हुई 10,000 1 प्लस R/100 और कॉस्ट 1 फिर कोमा दे के लिख दीजिए 10,000 कॉस्ट 1 प्लस 8/100 पावर 2 डॉट 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 कर दीजिए माय डियर्स। ये आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और यही आपका 1 नंबर सॉल्व हो गया। तो अब आप चलिए हम लोग 2 नंबर की ओर चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो 2 नंबर आपका सवाल क्या है आप देखेंगे हम लोग। 2 नंबर का सवाल है आपका, दो नंबर सवाल है आपका। देखिए, कहता दी हुई AP के प्रथम 4 पद निम्नलिखित, 4 पद क्या करना है, लिखना है। कहता है दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। अब माय डियर्स कितना इजी क्वेश्चन आ गया, इतना इजी क्वेश्चन आ गया। अगर एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो टोटल आप बना लेंगे। इसमें से 5 क्वेश्चन है माय डियर्स, एकदम एक झटके में आपका बन जाएगा। तो आइए, आपका है 2 नंबर में, जिसमें आपका 4 पद तक लिखना है AP का,
तो ए पी का प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद आपका दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर दिया हुआ है माय डियर्स कितना 10, ए भी 10 और डी भी 10, ए 10 और डी 10। तो आप लिखेंगे ए 10 और डी 10 में है तो ए पी, तो ए पी निकालने के लिए आप जानते हैं कि प्रथम पद तो आपका दिया हुआ है और दूसरा पद निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बता दिया था ए टू बराबर A1 प्लस डी। तो डी का मान दिया हुआ है 10 और प्लस 10 जोड़ लेंगे तो माय डियर कितना हो जाएगा 20, यहाँ लिख दीजिए 20। और तीसरा पद निकालने के लिए भी मैं फॉर्मूला बता दिया था A1 प्लस 2D। तो अब हो गया कितना, A1 हो गया आपका कितना 10 और प्लस 2 इंटू 10, तो आपका हो गया 10 और प्लस 10 दूनी 20 बराबर 20 और 10 30। तो आपका बढ़ गया कितना 30। तो माय डियर्स आपका क्या बढ़ रहा है 10 20 30, 10 की बढ़ोतरी हो रही क्योंकि डिफरेंस कितना है 10 का है, कॉमन डिफरेंस 10 ही बढ़ेगा, ये हो गया 40। तो एक आंसर आपका सॉल्व हो गया माय डियर्स। आप ये आपका आंसर हो गया, चलिए यहाँ आंसर मार दीजिए आप, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये तो 2 का 1 नंबर था, अब आइए 2 का 2 नंबर। 2 का 2 नंबर में है कहता है a बराबर -2, a बराबर -2 और d बराबर कह रहा है d बराबर कह रहा है 0, d बराबर कह रहा है 0। तो d बराबर 0 कह रहा है, तो आइए AP सॉल्व, AP बनाना है हमें, 4 पद तक लिखना है। तो A1 तो आपका दिया हुआ -2, तो A2 निकालने के लिए आपका a प्लस डी दीजिए, तो ए का मान हो गया -2 और प्लस डी का मान हो गया 0, तो जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। तो अब आइए दूसरा पद हो गया -2। अब तीसरा पद निकालने के लिए माय डियर्स फॉर्मूला वही होगा a प्लस 2d। तो a प्लस 2d, तो a का मान -2 और प्लस 2 इंटू 0, तो 0 करेंगे तो -2 प्लस 0, तो 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। तीसरा पद भी -2 हो गया, चौथा पद भी -2 हो गया माय डियर्स, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट चलिए 3 नंबर। 3 नंबर एकदम इजी है माय डियर्स, अगर आप लोग समझते चलें, वीडियो को देखते चलें तो वाकई में आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा, रोचक लगेगा। कहता है कि करत करत अभ्यास जनमत होय सुजान, ससरी आवत जात है शिल पर पड़े निशान। यदि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगी और अच्छा मीठा फल मिलेगा। आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा। आप सिर्फ सपना देखेंगे तो तब संभव नहीं है। तो ये यानी कि 3 नंबर है आपका है। आइए 3 नंबर में क्या कह रहा है, तो 3 नंबर में a बराबर 4, उसके बाद d बराबर -3। तो आप a बराबर दिया हुआ है और d बराबर दिया हुआ है, तो आप AP बना लेंगे। AP बनाने के लिए माय डियर्स आपका वही फॉर्मूला, a तो दिया हुआ 4 ये है। आप A2 निकालने के लिए a प्लस d, तो आप कहने का मतलब a का मान 4 और d यहाँ प्लस है और यहाँ -3 है d का मान। तो दो चिन्ह एक साथ लिखने के लिए क्या हो जाता है, कोष्ठक का प्रयोग होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, जब कोष्ठ पड़ा तो इंटू हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, तो दूसरा पद हो गया a। तो A3 निकालने के लिए फिर हो जाएगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, तो a का मान हो गया 4 अब प्लस, अब लिखेंगे फिर 2 इंटू, अब d का मान हो गया -3। तो आइए 4 अब प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, 6 में 4 घटाएंगे तो -2, कितना आएगा -2, तो -2 हो गया। अब दूसरा पद हो गया -2, तो ये तीसरा पद -2 और चौथा पद निकालना है A4 और बराबर a प्लस 3d। तो आइए a का मान 4 प्लस 3 गुना -3, तो आइए 4 और प्लस 3 दिया 9, 9 घटा तो 9 घटेगा, 9 में 4 घटेगा तो -5, तो ये हो गया आपका माय डियर्स -5। ये आपका आंसर हो गया 3 नंबर। हमें उम्मीद है कि आप सब बना लेंगे और इसमें कोई खास भारी नहीं है। तो मैं आगे चलता हूँ 3 नंबर। तो 3 नंबर यदि नहीं बने तो आप कमेंट करेंगे, हम फिर आपको बना देंगे। अब 3 नंबर बनाने जा रहे हैं। चलिए वीडियो कुछ लंबा हो गई है, टेक्नीशियन मैन का कहना है कि वीडियो कुछ लंबा हो गया सर, अब छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल देंगे। तो चलिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। तो आप शंकर सर को जाने का इजाज़त दीजिए और जय हिंद, जय भारत।